हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रज़ा। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको लेकर इसमें बताने जा रहा हूँ, जो कि किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, ना आप टीवी पर देखे हुए। ठीक है ना, कि अब एनटीए के पास क्या जवाब रह जाता है, क्या ऑप्शन रह जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीए के पास क्या क्या है ऑप्शन जो हो सकता है, जो एनटीए कर सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, डू और डाई सिचुएशन है एनटीए के लिए। ठीक है ना, क्योंकि एनटीए जैसी संस्था, एनटीए जैसा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा एग्जामिनेशन लेता है, नीट का और भी कई उसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। तो आखिर कैसे हो सकता है ये चूक, और बार बार कैसे हो सकता है। गलती एक बार होती है फिर उसको सुधारी जाती है। बड़े बड़े लेवल पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो तो आप कहो कि गवर्नमेंट बैठी है इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। गवर्नमेंट ने कभी भी बच्चों को निराश नहीं किया, तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लो, एनटीए के खिलाफ। नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा पाई, इसमें कोई डाउट नहीं। जो पहला वाला जो सिस्टम था वो सबसे बेस्ट था। पहला वाला जो सिस्टम क्या, जैसे AIPMT होता था, वो सबसे बेस्ट था। उसको ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद ये चीज़ें लाए गए उसको रिप्लेस करके। ये सब चीज़ें आखिर कब तक देखता रहेगा एक आम, एक नॉर्मल सा, इनोसेंट सा नीट एस्पिरेंट, कब तक ये चीज़ें सहता रहेगा। आज हम इसी पर और इसी को लेकर के आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे और सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे कि कब तक आप ये सब चीज़ों के आप शिकार बनते रहोगे। तो मैं आपको बता दूं कि एनटीए के पास जो ऑप्शन अभी बचा हुआ है, वो 2 ऑप्शन उनके पास बचा हुआ है। पहला, फर्स्ट, एनटीए जो कर सकता है वो उसको करना चाहिए, री एग्जामिनेशन होना चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। 1 या 2 बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी बात बता दूं, सॉल्वर्स बैठाए गए थे, सॉल्वर गैंग बैठाए गए थे, सॉल्वर्स नहीं बैठाए गए थे, सॉल्वर गैंग बैठाए गए थे और बाकायदा हर जगह प्लानिंग हुई थी। पैसा दे करके कोशिश किया जा रहा है कि इस मामले को दबाया जाए, पैसा दे करके। वो तो इस देश की गवर्नमेंट इतनी एक्टिव है, तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत। और उसके बाद जो आपके सामने कार्रवाई। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि री एग्जामिनेशन होना ही चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। दूसरा जो ऑप्शन की बात अगर की जाए तो वो दूसरा ऑप्शन ये है कि वैल्यूएशन निकाला जाए। कुछ बच्चों का जो पेपर हो चुका है और जो दूसरे बच्चे जिनके साथ गलत हुआ है उनका अलग से पेपर लिया जाए और ये चीज़ें ऐसे डालें। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ऐसा वैल्यूएशन करना आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज़ों में डिफरेंट आ जाता है। आप जो पहले दिए होंगे और उससे मैच कराना आसान नहीं होता। और उन बच्चों का क्या होगा जिनके साथ चीटिंग हुआ है, उनके साथ पेपर लीक हुए, सॉल्वर बैठाए गए थे, ये सब चीज़ें जो है इसका क्या करेगा एनटीए। तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझना है कि एनडीए के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई उसके पास। भले ही एनडीए कुछ भी कहे, चाहे जो भी कहे, लेकिन यहाँ आवाज़ उठाया जाएगा, हमेशा उठाते रहेंगे। बच्चों का पूरी तरह से डिमांड है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है आपको कि पीएमओ को अगर लेटर लिखना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है यहाँ पर, लेकिन हर चीज़ों को समय देना चाहिए। जब गवर्नमेंट खुद मदद कर रही है कि बच्चों को न्याय मिले, हाँ, तो फिर आप खुद सोचो कि हम उनके साथ खड़े होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए ताकि उनको भी मौका मिल सके कि हाँ ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यही सोचो कि हम अगर उनको साथ नहीं खड़े होते हैं, उनके साथ नहीं मदद करते हैं गवर्नमेंट का, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। ठीक है ना। मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो नीट एस्पिरेंट वाला बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, इतना हार्ड वर्किंग स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए, वो समझ जाएगा। उसको सब चीज़ें समझ में आ रही है कि री एग्जामिनेशन होना ही है, वो तय है। जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है होना ही होना, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप ये सोचो कि आप दूसरे की कैसे मदद कर सकते, हेल्प आप कैसे करो। ठीक है, ताकि दूसरा आदमी आपके लिए आवाज़ उठा सके। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करना। यहाँ पर भी जो सपोर्ट किया जा रहा है, अब जैसे पीएमओ को लेटर लिखने की बात हो रही है, पीएमओ को लेटर लिखने की बात हो रही है, वो इसीलिए हो रही है ताकि आवाज़ पीएमओ की तरफ से भी उठे, ताकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी इस चीज़ में लाया जा सके, उनको भी बताया जा सके कि इस देश में स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए।